हेलो, स्वागत है आप सभी का प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, चुनाव पर आधारित प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। प्रश्न इस प्रकार से है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मत डाले गए मतों के 30% मत प्राप्त किए तथा वह 16,000 मतों से हार गया। कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी थी? ठीक है ना। अब देखो, माना दो उम्मीदवार हैं तो दो में एक को मैं ले लेता हूं ए और एक क्या है बी। ए को कितने वोट पड़े? 30%। ठीक है। तो बी को कितने पड़े होंगे? जब ए को 30% पड़े तो बी को कितना पड़ेंगे? 100 माइनस 30 यानी कि 70%। अपने आप ही होगी ऑटोमेटिकली। ठीक है। अब क्या है, ए क्या है, जब ए को 30% वोट पड़े वो क्या है 16,000 मतों से हार गया। तो यानी कि बी को जब 70% वोट पड़े तो वो 16,000 मतों से जीत गया है। ठीक है। ये ए हारा तो बी क्या है, जीत गया है। ठीक है। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, मतों की संख्या ज्ञात करनी है, कुल मतों की संख्या। ठीक है। कुल कितने वोट पड़े, मतलब कुल मतों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे? टोटल वोट कितने पड़े, मतलब कितने मतों से हारा ये ए? 16,000 मतों से। बी जीता 16,000 मतों से। ए हारा, बी जीता। तो हम क्या करेंगे, 16,000 का डिफरेंस है। ठीक है। अब देखो, बी 70% से जीता, 30% से हारा, तो 70 माइनस 30। अब परसेंटेज में है निकालना तो क्या हो जाएगा, इंटू 100। ठीक है। अपॉन 100 लिखना था तो ऊपर लिख दे 100। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 16,000, 70 में से 30 गया, 40 इंटू 100। 0 से 0, 4 कम 4, 4 चकू 16, कितना आ गया 400। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 2 3 4 0, 40,000। तो कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40,000 मत। ठीक है। आंसर तो ये सिंपली हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं और टाइप। अब देखिए, यदि क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों के 60% मत प्राप्त किए तथा वह 14,000 मतों से चुनाव जीत गया। इस उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले? ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस है उससे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, कुल मतों की संख्या निकालनी थी। और जबकि इसमें क्या निकालना है कि जो उम्मीदवार जीता ना, जिसे 60% वोट मिले, तो उसे कुल कितने वोट मिले। ठीक है ना, कितने मत मिले हमें ये निकालना है। तो देखो, दो उम्मीदवार हैं, ए और बी ले लो। ए को मिले कितने 60% मत, तो जो हारा बी उसको कितने मिले होंगे 60। 100 माइनस 60 तो कितना आ गया 40% मिले होंगे उसको। ठीक है। अब जब ए क्या है 14,000 मतों से जीत गया तो बी क्या है 14,000 मतों से हारा होगा। ठीक है ना। तो हम पहले क्या निकालेंगे, कुल मत निकालेंगे, कुल मतों की संख्या। कैसे निकालेंगे, 14,000 मतों से जीत गया। ठीक है। तो 60 माइनस 40 इंटू 100। ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 14,000 डिवाइड बाई 60 में से 40 गया 20 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 कम 2, 2 सता 14। मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 70,000। तो कुल मत कितने हैं 70,000 हैं। ठीक है। अब क्या निकालना है, इस उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, यानी कि ए को कितने मत मिले। ठीक है। जो जीतने वाला है तो ए के मतों की संख्या निकालनी है हमें। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो कुल वोट कितने हैं 70,000 हैं। ठीक है। हमें क्या निकालना है, ए का 60% इंटू 60 अपॉन 100। 0 से 0, 0 से 0, 7 छके 42 और 1 2 3 0। तो ए को कितने वोट मिले 42,000 वोट। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ए के मतों की संख्या निकालनी थी तो वो हो जाएगा 42,000 ए के मतों की संख्या है, जबकि 7,000 क्या है कुल मतों की संख्या है। ठीक है। 70,000 सॉरी, 70,000 क्या है कुल मतों की संख्या है और ए को कितने मिले 42,000 वोट मिले। ठीक है। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा इस टाइप वाले। ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन यदि इस प्रकार से है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। ठीक है, यहां पे क्या दे रखा है कि अवैध मत दे रखे हैं। अवैध मत मतलब जो काउंट नहीं होंगे, लेकिन जो 7500 दे रखा है ये क्या है, वैध तथा अवैध मतों की संख्या है, कुल मत है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल दूंगा, वैध मत कितने हैं। ठीक है ना, तो देखो वैध मत कितना आ जाएगा, 7500 कुल मत है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या दे रखा है, 20% मत अवैध दे रखा है। ठीक है, 20% मत क्या है, अवैध है। तो यानी कि वैध मत कितना होंगे, 100 माइनस 20 यानी कि 80% मत क्या होंगे, वैध होंगे। तो इंटू 80/100 ये क्या है, वैध मत होंगे। ठीक है, जब 20% अवैध हैं तो 80% क्या होंगे, सही होंगे ना। तो इसे सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 8 5 40 हंस लिया है 4 8 7 56 और 56 और 4 60। तो 6000 क्या हो जाएंगे, कुल वैध मत हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैध मत प्राप्त किए। ठीक है, अब देखो दो उम्मीदवार हैं, एक को मिले 55% वैध मत। ठीक है, अगर ए को 55% वैध मत मिले तो बी को कितने मिले होंगे, 100 माइनस 55 यानी कि 45। तो बी के वैध मत कितने हो जाएंगे, 45% हो जाएंगे। ठीक है, अब बी का 45% मत कितना है हमें वो निकालना है। ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, यानी कि बी के वैध मत। ठीक है, टोटल मत कितने हैं, वैध जो है 6000। ठीक है, हमें क्या निकालना, बी के वैध मतों की संख्या निकालनी है। तो इंटू 45/100, 0 से 0 0 से 0 मल्टीप्लाई कर दूंगे, कितना आ जाएगा, 0 ये वाला 6 5 30 हंस लिया है 3 और 6 चौको 24 25 26 27 2700। तो यानी कि दूसरे उम्मीदवार के वैध मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2700 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन यदि इस प्रकार से है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कुल मतदाता निकालना है, जबकि क्या है 8% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो कुल मतदाता अगर हम प्रतिशत में निकालें कि कितने परसेंट लोगों ने वोट करा तो कितना आ जाएगा, 8% लोगों ने क्या किया, अपने वोटों का प्रयोग नहीं किया। तो यानी कि 100 माइनस 8 यानी कि 92% लोगों ने क्या करा, वोटिंग करी। ठीक है, 92% लोगों ने क्या करा, मतदान किया। ठीक है, उसमें से क्या है 48% मत पहले उम्मीदवार ने प्राप्त किए। ठीक है, और दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से हरा दिया। तो ए को क्या, ए ने कितने मत प्राप्त किए, 48%। ठीक है, जबकि बी को कितने मिले, अब देखो हम पहले क्या करते थे, 100 माइनस करते थे, लेकिन जब 92% लोगों ने वोट दिया तो हम क्या करेंगे, 92 माइनस 48 तो कितना आ जाएगा, 44%। ठीक है, 12 में से 8 गया 4 और 8 बचेगा, 8 में से 4 गया 4, 44% लोगों ने बी को वोट किया। ठीक है, बी को 44% वोट मिले। अब देखो अब तो सिंपल हो गया, जैसे पहला वाला क्वेश्चन था सेम उसी कंडीशन में पहुंच गए, बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कुल मतदाता, ये तो प्रतिशत में है कि 92% है। अब कुल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी, कुल मतदाता, देखो ए को 48% वोट मिले और बी को 44%। ठीक है,
48% वोट मिलने से ए ने क्या कर दिया, बी को 1100 मतों से हरा दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1100 बटे 48 माइनस 44, ठीक है, इंटू 100 जो अपॉन में लिखना था। इसे सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो 1100 48 में से 44 गया, 4 इंटू 100, 4 एकम 4, 25 चौकू 100, मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 0, 25 से कम 25, हंसती बचा 2, 25 से कम 25, 26, 27। तो क्या है, कुल मतदाता कितने हैं, 27,500। ठीक है ना। इस प्रकार से हम आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। चुनाव संबंधी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको इस वीडियो को देखने से काफी मदद मिलेगी। ठीक है ना। अब आप क्या कर दीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ गई, अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं आए हो तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है।